जमीन के औसत दर्जा हरारत में पहले 100 साल में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस के सवे हिस्से के बराबर तब्दीली हुआ करती थी, और आजकल हर साल ही जमीन के दर्जा हरारत में 1 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन आधे हिस्से के बराबर तब्दीली हो रही है। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कैंपेन्स चलाई जा रही हैं और ऐसे तमाम तरीकों और इंडस्ट्रियों को बंद किया जा रहा है जिनसे जमीन की फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और दीगर जहरीली गैसों का इखराज कम से कम हो सके। लेकिन मसला यह है कि हम इंसानों ने पिछले तकरीबन 200 साल में इस कदर जमीनी वसाइल को इस्तेमाल किया है कि अब जमीन संभल ही नहीं पा रही। दूसरा, आखिरी वक्त भी नजदीक है और इसकी निशानियां भी पूरी हो रही हैं। सरवरे कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गरामी है कि कयामत के नजदीक खुश्क साली बढ़ेगी और जहां पे बारिशें नहीं हुआ करती थी वहां पे भी बारिश होगी। इसके साथ साथ ये भी हदीस का एक हिस्सा है कि समंदर बुलंद हो जाएंगे, जल्जलों की कसरत होगी और आसमान इंसान की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बरसेगा, यानी इंसान की जरूरत पूरी नहीं करेगा। इस हदीस में जहां समंदरों के बढ़ने का जिक्र है, जब इसकी वजाहत हम दीगर अहादीस में तलाश करें तो इसकी वजाहत हमें मुख्तलिफ अहादीस में मिल जाती है कि समंदर जमीन पर चढ़ दौड़ेंगे, यानी समंदरों की सतह में इतना इजाफा हो जाएगा कि जमीन से ये बुलंद हो जाएंगे और फिर पानी जमीन के ऊपर आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब समंदर का पानी जमीन के ऊपर आ जाए तो वो हिस्सा काबिल रिहाइश नहीं रहता। पिछले 150-200 साल में इंसानों ने जदीद तरीन और बड़े बड़े शहर समंदर के किनारे ही बसाए हैं, क्योंकि समंदरों के रास्ते इंसान पूरी दुनिया में तिजारत कर रहा है और आज समंदरों के किनारे बसाए गए यही शहर दुनिया में सबसे ज्यादा डूबने के खतरे से दो चार हैं। इनमें पाकिस्तान के शहर कराची और इस समेत मुंबई, दुबई, ह्यूस्टन और दुनिया के बड़े बड़े और शहर, जिनमें ऑस्ट्रेलिया का सनती तिजारती मरकज सिडनी भी शामिल है, ये तमाम के तमाम शहर ऐसे हैं जिनके नामों से पूरी दुनिया वाकिफ है। पूरी दुनिया की अक्सर तिजारत इन्हीं शहरों से होकर गुजरती है और अब ये शहर समंदर में डूबने के खतरे से दो चार है।